So nobody talks about an IELTS writing task 1 and the 8 band strategy for is basically for academic students. Welcome to this channel. इस वीडियो में आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप रिपीट टेस्ट टेकर हो. In this video you will learn a perfect structure for academic writing task 1. Basically, as you know, as per the recent predictions, graphs including line, bar, pie and table are highly predicted. So अगर आपको overall 8 band चाहिए, आप 8 बैंड के लिए टास्क 1 को इग्नोर नहीं कर सकते. 8 बैंड के लिए टास्क 1 भी आपका उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितना आप टास्क 2 अच्छा लिख लेते हो. एंड टास्क 1 फॉर अकेडमिक स्टूडेंट्स इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. आप लोगों को नहीं पता होता कि आप लोग क्या मिस्टेक्स कर जाते हो, एग्जामिनर्स क्या चाहते हैं, एंड आप 8 बैंड कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो. दिस इज अ सिंगल वीडियो वेयर आई विल बी कवरिंग ऑल द चार्ट्स, लाइन, बार, पाई, टेबल एंड द मिक्स चार्ट्स एज वेल, जो पेपर के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हैं, प्रेडिक्टेड भी हैं फॉर द अपकमिंग आईएलटीएस एग्जाम. सिर्फ एक आज की छोटी सी वीडियो से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस चीज़ के मार्क्स आप लूज कर जाते हो, एंड किस चीज़ों से आपके बैंड्स जो हैं वो 5 से एटलीस्ट 8 तक भी बूस्ट हो सकते हैं. सबसे पहले इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपका एक परफेक्ट 8 बैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है राइटिंग टास्क 1 ग्राफ्स के लिए. हाई बैंड वोकैबुलरी भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ. ग्रामर ट्रिक्स जो एग्जामिनर्स बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं आपके टास्क 1 में, एंड दी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग अक्सर कर जाते हो. एंड इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद यू विल बी एबल टू राइट अ परफेक्ट 8 बैंड राइटिंग टास्क 1 इन जस्ट 15 to 8 minutes. सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. ऑल्सो इन दिस वीडियो मेरे पास आपके लिए शेयर करने के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो आपके एग्जाम में राइटिंग टास्क 1 में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 हो तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगी फॉर कंप्लीट गाइडेंस ऑन राइटिंग टास्क 1 अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज फॉर 8+ बैंड. वो वीडियो आप जाके जरूर देख सकते हो. टिल देन दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर अकेडमिक कैंडिडेट्स. सबसे पहले इन एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 आपको डिस्क्राइब करनी होती है विजुअल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई लाइन ग्राफ आ गया, बार चार्ट आ जाता है, आपको पाई चार्ट होता है, टेबल चार्ट होता है, मिक्स्ड चार्ट भी होता है. एंड यू मस्ट राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. आपको इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं एंड आपको इसको कंप्लीट करना होता है इन अराउंड 20 मिनट्स. सो टाइम लिमिट को भी आपने ध्यान में रखते हुए वर्ड लिमिट का भी आपने ध्यान रखना होता है. एंड इसके साथ साथ ग्राफ को एनालाइज काफ़ी अच्छे से करना होता है आपने, एंड उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी करना होता है. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जामिनर्स किस बेस के ऊपर चेक करते हैं, तब तक आप उसको इस लेवल का लिख ही नहीं पाओगे. हर एक चीज़ जो मैं समझा रही हूँ ना, उसका हर एक चीज़ का बहुत डीप मीनिंग है. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 ईयर्स नाउ, तो आई नो किस चीज़ों को आप में ज़रूरी है इनकॉर्पोरेट करना इन योर राइटिंग टास्क 1. सबसे पहले टास्क अचीवमेंट, कि जो आपको ग्राफ में दिया गया है क्या आप वो हर एक चीज़ को अचीव कर पा रहे हो, हर एक डेटा को प्रिसाइजली आप डिस्क्राइब कर पा रहे हो. कोहेजन एंड कोहेरेंस, लिंकिंग वर्ड्स लगा के क्या आप अपने पूरे राइटिंग टास्क 1 को लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो. लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब क्या आप अच्छी गुड वोकैबुलरी लिख पा रहे हो. सिलेक्शन ऑफ गुड लैंग्वेज, गुड वर्ड्स, अवॉइडिंग द रेपिटेशन, अवॉइडिंग कॉमनली यूज्ड वर्ड्स. ग्रामेटिकल रेंज है कि नहीं है. अगर आप ग्रामर को वेरी करके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लिख सकते हो तो क्या आप उसको एक्यूरेसी से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो. एंड इसके बाद अ परफेक्ट 8 बैंड स्ट्रक्चर का मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनिवर्सल एक सिंगल फॉर्मूला. अब आपके पास कोई भी लाइन चार्ट आ जाए, अगेन मैं बोल रही हूँ कि चाहे आप बिगिनर भी हो ना या रिपीट टेस्ट टेक करो, ये चीज़, ये गाइड आज की दोनों सिनेरियोज में काम आने वाली है. सबसे पहले जो आपने फॉलो करना है स्ट्रक्चर, वो क्या करना है. कोई भी आपके पास लाइन चार्ट है, बार है, टेबल है, पाई है, ये मिक्स्ड है. हर एक ग्राफ में आपने बेसिकली सिर्फ ये 4 बनाने हैं पैराग्राफ्स. स्टार्टिंग करनी है आपने इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे आपने पैराफ्रेज करना होता है क्वेश्चन को. दी इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब यहाँ पे आप सेम वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते. जितना आप ब्यूटीफुली पैराफ्रेज करोगे उतना आपका स्टार्टिंग इंप्रेशन ही अच्छा हो जाएगा. कहते हैं ना, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो उतना ही आपका ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. उसके बाद पैराग्राफ 2 में आएगा आपका ओवरव्यू, मतलब आपने यहाँ पे मेन ट्रेंड्स या जिसको हम बोलते हैं की फीचर्स, आपने वो लिखने होते हैं. मैं साथ में आपको एग्जांपल्स की हेल्प से भी शो करने वाली हूँ. सो डोंट मिस दिस वीडियो, इसको एंड तक जरूर देखना, आप ही का इसमें बहुत फायदा होने वाला है. आई गारंटी यू दिस.
थर्ड पैराग्राफ में आप लिखोगे जिसको बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1, वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन द फर्स्ट की ग्रुप ऑफ डेटा। ग्रुप ऑफ डेटा जो भी है, 2 लाइंस हैं, 2 बार्स हैं, 2 डेटा है, 2 कैटेगरीज हैं, जो भी उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद BP2 में रिमेनिंग जो सेकंड की ग्रुप है उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है। ओनली 4 पैराग्राफ्स आपने बनाने होते हैं फॉर एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। IDP जो है आपको बैंड देने से पहले देखेगा कि आपने फॉलो किया स्ट्रक्चर या आपने फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि आपने राइटिंग टास्क 1 में कंक्लूजन कभी भी नहीं लिखना एंड फ्रेजेस को ओवर यूज मत करना। मैं ना काफी सारे टिप्स आपको और बताती रहूंगी साथ साथ में, वो उनको ध्यान से यूज जरूर करना। अब कई स्टूडेंट्स हैं एक्सेसिवली ज्यादा मेमोराइज फ्रेजेस यूज कर देते हो आप लोग, एट अ ग्लांस, ऐसे फ्रेजेस। मतलब ये फ्रेजेस अगर आपने ओवरली मेमोराइज फ्रेज ज्यादा यूज कर लिए तो भूल जाओ कि आपके 6.5 बैंड भी आएंगे। चलो 6 तक भी एग्जामिनर सोच लेगा आपको देने के लिए, बट इससे ज्यादा आपके बैंड नहीं आएंगे। अब सबसे पहले मैं सिखाने वाली हूँ कि आपने 8 बैंड टेक्निक यूज क्या करनी है टू पैराफ्रेज द इंट्रोडक्शन, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही इजीली, एंड इसके साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी सीखने को मिलेंगे। सो पे फुल अटेंशन टिल द एंड, वॉच दिस वीडियो, कंप्लीट वीडियो जरूर देखना और इसको ध्यान से नोटिस भी करना आपने। आपके पास क्वेश्चन है, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग 3 कंट्रीज बिटवीन 2000 एंड 2020। आपने इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है, यू हैव टू पैराफ्रेज द गिवन क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, द गिवन लाइन ग्राफ इसमें आप ऐड करना कर सकते हो, दी लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स। अब ये पहली मिस्टेक जो आप लोग करते हो, अगर यहाँ पे ग्राफ है तो यहाँ पे इलस्ट्रेट्स आएगा, एस आएगा। अगर यहाँ पे ग्राफ्स होता तो यहाँ पे इलस्ट्रेट आता, फिर एस नहीं आता। सिंगुलर प्लूरल का SES का ध्यान रखना आपने, कहाँ पे आना कहाँ पे नहीं आना। पहली गलती ये लोग आप लोग यहाँ पे बहुत करते हो। अगर आप भी ये गलती करते हो मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना कि यस, कि आप कि ये मिस्टेक होती है। सो द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु ट्रेवल्ड टू 3 different countries over a period of 20 years from 2000 to 2020। मैंने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करे इसको पैराफ्रेज करने, मैंने बहुत सिंपल सा वे लगाया। मैंने शो की जगह लगा दिया इलस्ट्रेट्स, मैंने विजिटिंग की जगह लगा दिया हु ट्रेवल्ड टू, फिर मैंने 3 इसके साथ मैंने ऐड कर दिया डिफरेंट कंट्रीज। एंड अगर मेरे को कंट्रीज इन ग्राफ दी गई होती, मैं यहाँ पे कंट्रीज के बाद मैं ब्रैकेट्स में कंट्रीज के नेम्स भी मैं ऐड करती। 9 बैंड के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, जो भी आपको कैटेगरीज क्वेश्चन में दी गई रहती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन ग्राफ है तो आपको ना नीचे 3 कैटेगरीज लेट्स से अगर दी गई हैं तो तीनों कैटेगरीज को आप इन द इंट्रोडक्शन आप ब्रैकेट्स में उसको ऐड करना मत भूलना। गोल्डन रूल है, एक गोल्डन टिप है आपके लिए फॉर द 9 बैंड इंट्रोडक्शन। ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा था सिंपल बिटवीन 2000 टू 2020, ये था 20 सालों का गैप। तो मैंने इसको कैसे कर दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मैंने इसको डिटेल में कर दिया कि ओवर अ पीरियड ऑफ। तो बिटवीन को अगर आपने रिप्लेस करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम 2000 टू 2020, बिटवीन का था तो मैंने कर दिया फ्रॉम 2000 टू 2020। एक और चीज छोटी सी मिस्टेक जो आप लोग अवॉइड करते हो करनी है, दैट इज पंक्चुएशन मार्क्स। मतलब यहाँ पे कॉमा डाला हुआ है तो कॉमास को आपने जब भी पॉज आए तो कॉमास को आपने नहीं भूलना। सो आई गेस आपको ये सिंपल सा टेक्निक 8 बैंड की इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गई होगी। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपने हर एक वर्ड को पैराफ्रेज करना है, ऐसा नहीं होता। आपने लाइन का मीनिंग सेम टू सेम रहने देना, बीच में आप जितना मैंने पैराफ्रेज किया सिर्फ उतना ही कर दोगे ना, 2-3 चीजों को भी चेंज कर दोगे, दैट इज मोर देन इनफ। यहाँ पे शोज था मैंने कर दिया इलस्ट्रेट्स, यहाँ पे विजिटिंग था हु ट्रेवल टू मैंने कर दिया, यहाँ पे 3 मैंने डिफरेंट ऐड कर दिया। अगर मेरे को क्वेश्चन में कंट्रीज का नेम गिवन होते उसको ब्रैकेट्स में ऐड कर देती, कैटेगरीज को ऐड करना है आपने। बिटवीन की जगह 2000 टू 2020 के बीच का मैंने डिस्क्राइब कर दिया पूरा गैप ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम 2000 टू 2020। तो ये तरीका है कि आपने इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज कैसे करना, ये चीज़ों को आपने बिल्कुल भी क्या मतलब इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अब सबसे नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट, मैंने रिप्लेसिंग वर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से यूज़ करे। सबसे पहले मैंने शोज को आप कर सकते हो रिप्लेस बाय द वर्ड इलस्ट्रेट्स,
डिपिक्ट्स, कंपेयर्स दी डेटा। कुछ भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, नंबर को आप फिगर लिख सकते हो, अमाउंट लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए और रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बिटवीन को ओवर अ पीरियड ऑफ के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो, एंड ये रिगार्डलेस ऑफ कोई भी ग्राफ है, लाइन, बार, पाई, टेबल, ये चीजें हर एक में काम आती हैं। तो ऐसी सी चीजें बताने वाली हूँ आपको राइटिंग टास्क 1 के लिए, जो आपको 6 बैंड से भी 8 बैंड तक लेके जाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ये इजी चीजें हैं, कुछ ज्यादा भी डिफिकल्ट काम नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू राइट द ओवरव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइटिंग टास्क 1 फॉर एकेडमिक कैंडिडेट्स। अब राइटिंग टास्क 1 में आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि ओवरऑल फीचर्स क्या हैं, तो वहां पे आप लोग अपने बैंड्स, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने बैंड लूज कर देते हैं। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि आपने 2-3 मेन ट्रेंड्स को लिखना होता है ग्राफ को जज करके। इसीलिए बोलते हैं कि ग्राफ को पहले एनालाइज करना 2 मिनट के लिए जरूरी है। मेन ट्रेंड्स, 2-3 मेन ट्रेंड्स ऐड कर दो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 आपने ट्रेंड्स ऐड करने हैं। कैसे करने हैं? ओवरऑल टूरिस्ट नंबर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब मैं साथ में वोकैबुलरी भी बताऊंगी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स मैं भी बताऊंगी इन ऑल द 3 कंट्रीज। तो मैंने फर्स्ट लाइन में क्या किया, मैंने जनरल ओवरऑल ट्रेंड बताया। पहली लाइन ओवरव्यू की, कोई भी ग्राफ है, आपने क्या करना है, जनरल ओवरऑल ट्रेंड बताना है कि ओवरऑल ग्राफ से देखने को आपको क्या लग रहा है, कौन सी चीज, अगर कैटेगरीज हैं वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। उसके बाद हाउएवर मैंने कंट्रास्टिंग कनेक्टर का यूज किया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ये चीज आती है कि कोहेजन एंड कोहेरेंस में। ओवरऑल हाउएवर कंट्री ए एक्सपीरियंस्ड द मोस्ट ड्रामेटिक ग्रोथ। द मोस्ट मतलब हो गया कि सारों में से सबसे ज्यादा, जो जिसको आपने हाईएस्ट देना है, द मोस्ट ड्रामेटिक ग्रोथ। अगेन ड्रामेटिक ग्रोथ को नोट कर लो, वोकैबुलरी वर्ड है। कॉमा डाल के वाइल, अगेन कनेक्टेड टाइप ऑफ सेंटेंस, वाइल वाला सेंटेंस जरूर आप ऐड करो। कंट्री सी रिमेन्ड द लीस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन थ्रू आउट द पीरियड। लीस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन, प्लेस को जगह पे आप डेस्टिनेशन आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 2 ट्रेंड्स बताए। पहला मैंने बता दिया ओवरऑल ट्रेंड, फिर मैंने मोस्ट ग्रोथ वाला, फिर लीस्ट विजिटेड वाला मैंने ये बता दिया। तो जब आपने 2 चीजों को डिस्क्राइब करना होता है, एक हाईएस्ट एक लोवेस्ट, तो आप हाउएवर के साथ वाइल वाला सेंटेंस यूज कर सकते हो। एंड ये ऑलमोस्ट आपका हर एक ग्राफ 1 में, ग्राफ में की ओवरऑल में यूज होता ही होता है। दिस इज दैट सिंपल। अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज या सरप्राइज ये है कि आई हैव अ सेट ऑफ टेम्पलेट, जिसको आप कोई भी ओवरऑल में यूज कर सकते हो। इफ यू वांट दैट टेम्पलेट, यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड मेंबर्स के लिए इस वीडियो के रिगार्डिंग जितनी भी मेरे पास मटेरियल है, दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो मैं वोकैबुलरी की पीडीएफ दे रही हूँ, चाहे वो मैं टेम्पलेट्स की पीडीएफ दे रही हूँ। जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने ये चैनल को ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए इस वीडियो के रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सो जस्ट लुक एट दी ओवरऑल, कितना सिंपल भी था। सिर्फ आप एक ओवरऑल ट्रेंड, उसके बाद 2 हाईएस्ट नोटिसेबल की फीचर्स एंड की ट्रेंड्स। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आपने कभी भी स्पेसिफिक नंबर्स को ओवरव्यू में आपने ऐड नहीं करना। ओवरव्यू में कोई भी नंबर्स, कोई भी डेटा यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपने बॉडी पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट, हाउ टू डिस्क्राइब दी बॉडी पैराग्राफ्स, मतलब BP1 एंड BP2 में आपका क्या आएगा, कैसे आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। इन 2000, अब ये चीज जितनी सिंपल है उतनी सिंपल आपको लग रही, इतनी सिंपल नहीं है, इसमें काफी सारी चीजें सीखने वाली हैं। सबसे पहले इन 2000 आपने ईयर से स्टार्ट किया। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन टूरिस्ट विजिटेड कंट्री ए, कॉमा कंपेयर टू जस्ट 1 मिलियन इन कंट्री बी। पहली चीज हमने स्टार्ट किया ईयर से। दूसरी चीज अप्रोक्सीमेटली लगाया हमने, जब डेटा को डिस्क्राइब किया आपने साथ में उसका डिस्क्राइब करना कि अप्रोक्सीमेटली है, नियरली है, अराउंड है, जस्ट अबव है, एग्जैक्टली है। ये चीजें ऐड करने से ही आपका 8 बैंड का टास्क 1 बनेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव सेंटेंस का यूज किया, कंपेयर्ड टू, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। ऊपर मैंने सिखाया था वाइल वाला, हाउएवर वाला, यहाँ मैंने सिखाया आपको कंपेयर टू, जस्ट अगेन। जैसे मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली, वैसे यहाँ पर मैंने जस्ट 1 मिलियन लिखा इन कंट्री बी।
इसके बाद ओवर द फॉलोइंग डेकेड, अब ये नहीं होता कि आप इन 2010 इन 2020 ऐसा करो, नो आप इसको वेरिएशंस के साथ यूज करो, ओवर द फॉलोइंग डेकेड। अब ये नहीं होता, अब ये एग्जामिनर्स क्या देखते हैं, वेरिएशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर सेंटेंसेस इन योर राइटिंग टास्क 1। अब वेरिएशंस को लेके आने के लिए सिंगल सा ट्रिक आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, स्टार्ट ईच एंड एवरी सेंटेंस विद अ डिफरेंट कंपोनेंट। आपके पास बेसिकली हमेशा बोलती हूँ मैं 6 कंपोनेंट्स होते हैं, कोई भी ग्राफ है उसमें से पहला कंपोनेंट क्या होता है कि आपको हमेशा ईयर दिया गया होता है कि ईयर कौन सा है, या आपके पास समटाइम्स कंट्री के नेम दिए गए होते हैं, उसके बाद कैटेगरीज दी गई होती हैं, फिर आपको पता है ट्रेंड क्या है, अप है या डाउन है, फिर आपको एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, फिर आपका उसके बाद क्वेश्चन मेन क्या आपको दिया गया है। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 आपके पास कैटेगरीज होती हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप ये मेक श्योर करो कि जब भी आप नेक्स्ट सेंटेंस यूज करो या स्टार्ट करो, यूज अ डिफरेंट कंपोनेंट एवरी टाइम यू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस। सबसे इजी ट्रिक है सेंटेंसेस में वेरिएशंस लेके आने के लिए। तो जैसे मैंने 2000 लिखा, तो आप इस डेटा को भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2000 को मैंने पैराफ्रेज किया ताकि रेपिटेशन ना हो, और रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने इन 2000 की जगह पे मैंने ओवर द फॉलोइंग डेकेड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ विजिटर्स टू कंट्री ए रोज स्टेडीली, अगेन वोकैबुलरी वर्ड्स, रीचिंग अगेन मतलब बहुत ज्यादा ये ना अच्छा टाइप ऑफ सेंटेंस है, रीचिंग नियरली 6 मिलियन बाय 2010। एक ऐसा रीचिंग वाला सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जरूर ऐड करना, वो एक तो कंपेयर टू वाला जरूर ऐड करना, उसके बाद रीचिंग नियरली 6 मिलियन, रीचिंग मतलब मैंने यूज क्या किया कि ओवर द फॉलोइंग डेकेड, आगे आने वाले डेकेड में जो नंबर ऑफ विजिटर्स थे कंट्री ए में वो बढ़ गए, कितना बढ़ गए, रीचिंग नियरली, कितना पहुंच गए, विच वॉज की बजाय दैट वॉज की बजाय रीचिंग नियरली 6 मिलियन बाय 2010, राइट। तो आपने यहाँ पे अगर ओवरऑल डेकेड लिख दिया तो दैट डजंट मीन कि आप ईयर नहीं लिखोगे, आप बाय 2010 इसको एंड में आ जाएगा। तो ये होती है वेरिएशंस आपने कैसे लेके आनी है दी सेंटेंसेस। सबसे बड़ी चीज जो एग्जामिनर देखेंगे आपके राइटिंग टास्क 1 है आपको 8 बैंड देने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास एक बहुत इंप्रूवमेंट वाली चीज ये है, कंपैरिजंस यूज करो, बहुत प्रिसाइज आपको मैं वोकैबुलरी वर्ड्स दे रही हूँ, हायर देन, लोअर देन, सिमिलर टू, ट्वाइस एज मेनी, ऐसे आप कंपैरिजन वाले फ्रेजेस आप यूज करो ताकि आपका जो सेंटेंसेस है वो और अच्छे बन सकें। नेक्स्ट आ गया वोकैबुलरी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो वोकैबुलरी आपने कैसे क्या यूज करनी है, सबसे पहले जो एक बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है इंक्रीज। अब इंक्रीज की जगह आप क्या लिख सकते हो, रोज, क्लाइम्ड, ग्रीव, सर्ज्ड, जंप्ड। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रोज ड्रामेटिकली, तो रोज ड्रामेटिकली ये चीज अगेन ड्रामेटिकली इंक्रीज करना, अगेन ये चीजें ऐड करनी इंपॉर्टेंट है फॉर 8+ बैंड। रोज अकेला अकेला अगर आपने रोज कर दिया तो वो आपका फॉर ओनली 6 बैंड तक का बनेगा। अगर आपने रोज ड्रामेटिकली कर दिया, रोज सिग्निफिकेंटली कर दिया, तो वो आपका अराउंड बेसिकली 8 बैंड का अपने आप बन जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज की जगह फेल, डिक्लाइंड, ड्रॉप्ड, प्लंज्ड, डिक्रीज्ड। फॉर एग्जाम्पल द फिगर डिक्लाइंड स्लाइटली आफ्टर 2015। एक और मिस्टेक बताती हूँ, आप लोग क्या करते हो, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा ये मिस्टेक करते हुए, द फिगर वॉज डिक्लाइंड, ठीक है, द वैल्यू वॉज डिक्लाइंड, इट वॉज डिक्लाइंड। हर बार आप लोग ना वॉज, पता नहीं वॉज वर क्यों ये ऐड कर देते हो। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बनाना सीखो, ग्रामर के ऊपर कंट्रोल लेके आओ थोड़ा सा, स्टेबिलिटी लेके आनी है, रिमेन्ड स्टेबल, स्टेड कांस्टेंट, शॉर्ट, लिटिल चेंज। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ विजिटर्स रिमेन्ड रिलेटिवली स्टेबल, बहुत अच्छा ये आपके पास मैं बता रही हूँ एक वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रेजेस हैं, रिमेन्ड रिलेटिवली स्टेबल, बहुत अच्छा इसको यूज करना, आप देखना कितना आपका खुद ब खुद आपको इंप्रूवमेंट लगेगा। नेक्स्ट फॉर 8 बैंड है, एग्जामिनर्स को क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस बता के दिखा रही हूँ मैं, ऑल्दो के साथ, ऑल्दो टूरिज्म इन कंट्री बी इंक्रीज ग्रेजुअली, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इट रिमेन्ड सिग्निफिकेंटली लोअर देन कंट्री ए थ्रू आउट द गिवन पीरियड, मतलब जबकि जो कंट्री बी में टूरिज्म था वो बढ़ी गया, इंक्रीज ग्रेजुअल हुआ, लेकिन वो
इट रिमेन रिलेटिवली या सिग्निफिकेंटली लोअर देन कंट्री ए, लेकिन कंट्री ए के कंपैरेटिवली वो कम ही रहा थ्रू आउट द गिवन पीरियड। तो ये ऑल्दो वाला सेंटेंस, वाइल वाला सेंटेंस, वेयर एज हो गया, कंपेयर टू हो गया, मैंने ऊपर सिखाया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 सेंटेंसेस अगर आपने बनाने सीख लिए ना, इतने 4 सीख लोगे ना, तो आपका राइटिंग टास्क 1 5 से 8 बैंड तक का पहुंच जाएगा। अगर आपका एग्जाम 7 मार्च को है तो ये मेथड से राइटिंग टास्क 1 की प्रैक्टिस करना, ग्राफ के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस मेथड से प्रैक्टिस करना आपका राइटिंग टास्क 1 बहुत इंप्रूव होगा। एंड इफ़ यू वांट, आपके लिए एक थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपके पास एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी ग्राफ है, लाइन ग्राफ उठा के उसको इन सेंटेंसेस की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से लिख के मेरे को शेयर कर दो इन द कमेंट या इवन ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आई विल जज इट, आई विल गिव यू फीडबैक, आपके वीक पॉइंट्स कौन से, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से, और आपको इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है अगर आपका एग्जाम है ऑन 7 मार्च। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड राइटिंग टास्क 1 कोई भी एक, कोई पाई चार्ट या लाइन चार्ट करके मेरे को शेयर कर देना। आई विल गिव यू फीडबैक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले इसके बाद आपका एक 8 बैंड का मैं सैम्पल शेयर कर रही हूँ, छोटा सा जस्ट रैंडम सैम्पल है ये। फॉर एग्जाम्पल, द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स द परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग 5 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मेथड्स। जो 5 डिफरेंट मेथड्स आपको दिए रहेंगे, इसको ब्रैकेट में नेम्स लिख देना, इन अ पर्टिकुलर सिटी इन 2010 एंड 2020। अब ओवरऑल में मैंने सेंटेंस यूज किया, प्राइवेट कार्स रिमेन द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन बोथ ईयर्स, वाइल का सेंटेंस मैंने यूज किया, बाइसिकल यूसेज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब इन 2010 मैंने स्टार्ट किया ईयर से, अराउंड 45%, एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली नियरली 45% of residents used private cars, and this figure rose slightly to approximately 50% in 2020। बहुत अच्छा ये सेंटेंस है, and this figure rose। ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाने की आप कोशिश करनी है आपने। सेकेंड इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपके लिए ये है कि I have a list of 10 to 15 different types of sentences that you can use in your writing task 1 any graph to elevate your score from a band 6 to a band 8। If you want that PDF, आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यू जॉइन दिस चैनल, तो आपको ये सारा मटेरियल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो इन कंट्रास्ट, अगेन कंट्रास्टिंग, लिंकिंग वर्ड्स, कोहेजन एंड कोहेरेंस में बूस्ट करेंगे, रोज स्लाइटली, अप्रोक्सीमेटली, अराउंड 45 लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपको हेल्प करेंगे। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइसिकल डबल्ड फ्रॉम 10% टू नियरली 20%। एक मैंने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आपको और सिखा दिया, डबल्ड फ्रॉम, डबल हो गया 10% से नियरली 20% तक। ये एक मैंने सिखाया इन कंट्रास्ट वाला सेंटेंस। सो मीनवाइल, जबकि बस एंड ट्रेन यूसेज डिक्लाइंड मॉडरेटली, बहुत अच्छा वोकैबुलरी वर्ड है, ओवर द सेम पीरियड, ओवर द गिवन पीरियड, ओवर द सेम पीरियड। वेयर एज का मैंने यूज किया, द परसेंटेज ऑफ पीपल वॉकिंग remained relatively stable। Just look at the types of sentences that I have used here। meanwhile का यूज किया मैंने, whereas का यूज किया, in contrast का यूज किया, double from मैंने इसका यूज किया। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको 8 बैंड तक आपका राइटिंग टास्क 1 का स्कोर इजीली बूस्ट करेंगे। सो मेक श्योर कि जब आप नेक्स्ट टाइम राइटिंग टास्क 1 की प्रैक्टिस करो, आपका पेपर जब भी है, नॉट ओनली 7 मार्च, आपने जब भी एग्जाम देना है, दिस गाइड विल हेल्प यू कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है एंड कैसे करना है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेज करने के लिए आपको 2 मिनट स्पेंड करने पड़ेंगे ग्राफ को एनालाइज करने में कि आपको क्या दे के रखा गया है। 6 कंपोनेंट्स को नोट कर लो फटाफट इन शॉर्ट से, एंड देखो कि BP1 में क्या आएगा, BP2 में क्या आएगा, आप सेंटेंसेस कैसे अच्छे बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ग्राफ एनालाइज करना आ गया, दैट इज योर हाफ जॉब इज डन देयर। एंड इफ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द ग्राफ, इन एनालाइजिंग द ग्राफ, कॉमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि कौन से ग्राफ को किस तरीके से आपने एनालाइज करना होता है, कि ताकि आपको पता चल रहा है BP1 में क्या आएगा, BP2 में क्या आएगा। नेक्स्ट आपने 3 मिनट में ट्राई करो कि इंट्रो भी लिख लो एंड ओवरऑल भी आप लिख लो। 12 मिनट स्पेंड करो ऑन राइटिंग दी बॉडी पैराग्राफ्स, ताकि आपका सारा का सारा अराउंड 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2-3 मिनट में यू कैन रिव्यू योर राइटिंग टास्क 1। जहाँ पे मिस्टेक्स यू कैन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड अगर आप पेन पेपर बेस एग्जाम देते हो तो पहले ही प्लानिंग करके चलो, क्योंकि अगर आपकी गलती हो गई तो उसको इरेज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप CD बेस एग्जाम दे रहे हो, आपके पास मौका होता है टू गो बैक टू डिलीट एंड टू रीकरेक्ट योरसेल्फ। सो अगर आप रियली वांट टू स्कोर 7 or 8 इवन हायर इन योर राइटिंग टास्क 1, देन मास्टरिंग दिस कंप्लीट गाइड is extremely very important. In our next video I will also show you the real band 9 sample answers
and vocabulary that examiners love. So make sure that you subscribe to IELTS with Aman and start preparing the smart way. Not only writing, मेरी writing के अलावा task 2 की, reading की, speaking की, listening की videos भी हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियल है आप सभी के लिए जो भी आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इधर यूर अ बिगिनर और रिपीट टेस्ट का. सो आई होप आपको इस वीडियो से आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इसको हाइप जरूर कर देना एंड ज्वाइन दिस चैनल फॉर द फ्री मटेरियल. एंड देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर आईएलटीएस एग्जाम.